नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक बाज़ार में, जहां हम बात करते हैं टेलीकॉम दुनिया से जुड़ी हुई सभी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सबसे पहले। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूरसंचार के लिए आदर्श व्यवसाय मॉडल के अनुसार एकाधिकार से बचने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए 4 व्यवहारिक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। उसमें से एक अधिमानत एक पीएसयू होना चाहिए। बीएसएनएल ने 165 से अधिक वर्षों से विभिन्न अवतारों के तहत दूरसंचार क्षेत्र में है। इसने क्षेत्रों में प्रवेशकों द्वारा अनुकरण के लायक दूरसंचार सेवा में अच्छी प्रथाओं और परंपराओं की स्थापना की है। इसने भारत को फ्री इनकमिंग राष्ट्र के रूप में घोषित करते हुए मुफ्त इनकमिंग ऑफर के साथ एक बड़े धमाके के साथ मोबाइल सेवा में प्रवेश किया था। अन्य निजी टीएसपी को बीएसएनएल की वजह से मुफ्त इनकमिंग सुविधा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे ग्राहकों को लाभ हुआ और यह स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा के प्रभाव और पीएसयू की आवश्यकता को दर्शाता है। यह पहला ऑपरेटर था जिसने इनकमिंग कॉल के लिए रोमिंग शुल्क को हटाकर 15 जून 2015 से एक राष्ट्र एक नंबर का सपना साकार किया था। बिलिंग और मीटरिंग में पारदर्शिता बीएसएनएल की पहचान है, जिसे सेक्टर रेगुलेटरी ट्राई ने भी सराहा है। बीएसएनएल को बीमा क्षेत्र में एलआईसी के साथ दूसरे दूरसंचार क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में चुना गया है। बीएसएनएल के टैरिफ बहुत प्रतिस्पर्धी हैं, साथ ही यह शिकारी मूल्य निर्धारण का सहारा नहीं लेता है। यह नैतिक और निष्पक्ष व्यावसायिक प्रथाओं का पालन करता है। मोबाइल खंड में बीएसएनएल की उपस्थिति के कारण मिस्ड कॉल शासन से मुफ्त कॉल व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। एमटीएनएल के साथ बीएसएनएल की अखिल भारतीय उपस्थिति है। एक बार जब इन दोनों संस्थाओं का विलय हो जाता है तो कड़ी प्रतिस्पर्धा को दूर करते हुए पैन इंडिया लीज सर्किट को अधिक आसानी से प्रदान किया जा सकता है। पिछड़े, पहाड़ी, दूर दराज, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करना बीएसएनएल की यूएसपी रही है, क्योंकि इसमें लाभ की बजाय सेवा आदर्श वाक्य है। बीएसएनएल के पास विस्तृत ओएफसी यानी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीएसएनएल हमेशा सबसे आगे रहा है। जब भुज, गुजरात में एक गंभीर भूकंप आया था तो केवल बीएसएनएल की इमारतें ही झटके के प्रभाव का सामना कर सकी थीं और बच सकी थीं, जो इन इमारतों की गुणवत्ता और अडिग मानकों को दर्शाता है। विशाखापट्टनम में हुडहुड चक्रवात के दौरान यह केवल बीएसएनएल नेटवर्क था जो लाइव था। खर्च की परवाह किए बिना बीएसएनएल ने सुनिश्चित किया कि निजी टीएसपी के विपरीत निरंतर सेवा प्रदान करते हुए डीजीसेट 24/7 आधार पर चल रहे थे। इसने अन्य टीएसपी के ग्राहकों को आईसीआर यानी इंटर सर्कल रोमिंग व्यवस्था के साथ अपने नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी थी। बीएसएनएल की अनुकरणीय सेवाओं की राज्य सरकार और ग्राहकों ने भी सराहना की है। इसी तरह चेन्नई बाढ़ और उड़ीसा चक्रवात के दौरान यह मौके पर पहुंचा और ग्राहकों के बचाव में आया। इसने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मुफ्त कॉल की पेशकश की। एमओसी ने कई अवसरों पर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बीएसएनएल की उल्लेखनीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूरसंचार खंड में बीएसएनएल की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। सशस्त्र बल अपनी दूरसंचार जरूरतों के लिए बीएसएनएल एमटीएनएल पर निर्भर है। गर्भनाल की तरह लैंडलाइन नेटवर्क ग्राहकों को बीएसएनएल की मां से जोड़ता है। बीएसएनएल सर्वश्रेष्ठ बोले जाने वाली राष्ट्रीय भाषा लैंडलाइन नेटवर्क लंबी अवधि की बातचीत के लिए एक आदर्श नेटवर्क है। लैंडलाइन कनेक्शन एड्रेस प्रूफ का काम भी करता है। अब हालांकि बीएसएनएल ने भारत में सबसे पहले 3G की पेशकश की थी, लेकिन यह 4G में पिछड़ रहा है। बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी हुई। बीएसएनएल के 4G टेंडर रद्द करने पड़े क्योंकि वे आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप नहीं थे। जब तक बीएसएनएल द्वारा 4G सेवा शुरू नहीं की जाती तब तक यह विकलांग की तरह माना जाता है, क्योंकि कोई समान अवसर नहीं है। बीएसएनएल द्वारा 3G स्पेक्ट्रम का उपयोग करके जहां कहीं भी 4G सेवाएं शुरू की जाती हैं, वहां डेटा डाउनलोड गति काफी आकर्षक होती है, जैसा कि स्पीड टेस्ट में स्पष्ट होता है। कोर टेस्टिंग नेटवर्क को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद टीसीएस, सी डॉट और तेजस का कंसोर्टियम बीएसएनएल में 4G का रोल आउट करने में सबसे आगे है। यह देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क होगा। टीसीएस ने कोर इक्विपमेंट के लिए सी डॉट और रेडियो इक्विपमेंट के लिए तेजस के साथ पार्टनरशिप की है। टीसीएस बिलिंग और अन्य सॉफ्टवेयर मुहैया कराएगी। इसके अलावा बीएसएनएल ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में अन्य द्वीपों के बीच सफलतापूर्वक पनडुब्बी केबल बिछाई है, जिनसे इन द्वीपों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत की गई है।
इन केबलों को पीएम द्वारा 10 अगस्त 2020 को चालू किया गया था। यह परियोजना बीएसएनएल द्वारा निर्धारित समय से पहले पूरी की गई थी। यह कोच्चि और लक्षद्वीपों के बीच एक समान केबल बिछाने जा रहे हैं। बीएसएनएल को अपनी सेवाओं की निगरानी और सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहिए। हाल ही में इसने सेवाओं से संबंधित ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देने और उनकी सहायता करने के लिए अपनी वेबसाइट में बीएसएनएल ऑटोमेटेड वर्चुअल असिस्टेंट यानी बावा को एकत्रित किया है। यह आंशिक रूप से नियम आधारित और आंशिक रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। राजनीतिक कारणों से एकाधिकार की प्रवृत्ति से बचने के लिए टैरिफ को नियंत्रित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को मजबूत बनाना चाहिए और एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बीएसएनएल की मौजूदगी के कारण टैरिफ जांच के दायरे में है। जब ग्राहक टैरिफ के आधार पर ऑपरेटरों के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं तो वे सेवा की गुणवत्ता से चलते हैं, जिससे ग्राहकों को लाभ पहुंचाने वाली सभी ऑपरेटर द्वारा इसमें सुधार किया जाता है। बीएसएनएल को एक महान राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहिए।